सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापू रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु सदगुरुदेव स्वामी देवीलाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए आज हम सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले सत्संगों में महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान करवाया कि हम सच्चे सुख, अखंड सुख, सच्चा आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष तत्व क्या है, मोक्ष पद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हमें ये विषय भोगों से अपने आप को दूर रखना है, मायावी दुनिया से दूर रखते हुए योग अभ्यास के द्वारा किस प्रकार हम परम पद मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं, तभी सच्चा अखंड आनंद प्राप्त करने में हम सक्षम हो सकते हैं। पिछले दो सत्रों में, संडेज में, सत्संग में महाराज जी ने हमें ऐसा ज्ञान कराया। आज महाराज जी एक बहुत अद्भुत ज्ञान करा रहे हैं जो योगियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज्ञान क्या, आज महाराज जी हमें बतलाने जा रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। बहुत योगियों के लिए कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कुंडलिनी शक्ति और षट चक्र के बारे में हम अगले सत्र में प्रभु कृपा से हम उसका चर्चा करेंगे। आज महाराज जी हमें बताना चाहते हैं कि महाराज जी के हम अपने सत्संग में लाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि योग अभ्यास के साथ कुंडलिनी का जागरण का एक घनिष्ठ संबंध है। क्या मतलब हुआ कि जो साधक योग अभ्यास करता है, अगर वो अभ्यास के दौरान या अभ्यास के फलस्वरूप उसकी कुंडली जागृत नहीं हुई है तो अभी उसका अभ्यास अधूरा है। एक साधक योग अभ्यास तभी करता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। जब अभ्यासी का कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब वो कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का पथ को पकड़ लेता है। तो आइए हम जाने कि ये कुंडलिनी शक्ति है क्या है। महाराज जी फरमाते हैं कि साधारण जीव में मूलाधार चक्र में सुषुम्ना नाड़ी के बिल्कुल लोएस्ट पार्ट में ये शक्ति सोई रहती है और योगी अभ्यास करके इस शक्ति को जगा लेता है और वो शक्ति जाकर जो सुषुम्ना नाड़ी में 6 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इन 6 चक्रों को पार करती हुई वो शक्ति प्रत्येक मनुष्य के चोटी स्थान में जो शेषा चक्र है उस चक्र में जाकर वो शक्ति समा जाती है और इसी को कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। अब आइए, ये कुंडलिनी शक्ति जागती कैसे है। केवल और केवल सतगुरु भगवान के चरण शरण में आकर जीव जब उनके चरणों में पूर्ण आत्म समर्पित होता हुआ उनकी कृपा से अभ्यास करता है तो ऐसे अभ्यासी की वो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। अब आइए हम पहले तो ये जाने ये कुंडलिनी शक्ति है क्या, ये शक्ति कहाँ से आई है, इस शक्ति का रूप क्या है, इस शक्ति का आधार क्या है।
उसके बारे में महाराज जी सुनाते हैं कि पूरे जगत में व्याप्त जो ब्रह्म शक्ति है, ये कुंडलिनी शक्ति वही है। पूरे जगत में व्याप्त है एक ब्रह्म शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति। और ये कुंडलिनी शक्ति जब विलास का रूप धारण कर लेती है, तब ये ब्रह्मांड की रचना होती है। यानी कि ये ब्रह्म जो है, ये इसका रिश्ता कुंडलिनी शक्ति के साथ ऐसे है जैसे अग्नि के जो प्रकाश है, वो वो उस अग्नि के प्रकाश का जो अग्नि के साथ नाता है। जैसे अग्नि का प्रकाश अग्नि से पृथक नहीं है, उसी प्रकार ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म का जो शक्ति है वही कुंडलिनी शक्ति है। और ब्रह्म की रचना कैसे होती है, ये कुंडलिनी शक्ति का एक विलास मात्र है। कुंडलिनी शक्ति ने एक उसके अंदर एक विलास की इच्छा हुई, एक आनंद पाने की इच्छा हुई, भोग की इच्छा हुई, तो ये ब्रह्म की रचना होगी। जैसे सूरज और उसकी किरण, उसका जो संबंध है, उसी प्रकार ब्रह्म और इस कुंडलिनी शक्ति का संबंध है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति, जिसको ब्रह्म शक्ति भी कहा गया, इस शक्ति को वेदों ने, अनेक शास्त्रों ने, ग्रंथों ने अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है। कहते हैं कि ये जो कुंडली शक्ति है, ये पूरे ब्रह्म में व्याप्त एक पराशक्ति है। जिस जो शक्ति, ये शक्ति एक है, ये शक्ति एक है और एक में अनेक है। ये शक्ति कहती है, मैं एक अहम बहुस्वामी हूँ, एक अहम बहुस्वामी हूँ, मैं एक हूँ और मैं बहुत भी हूँ। ये शक्ति जो एक है, एक में तो पराशक्ति है, अनेक में ये शक्ति महाशक्ति कहलाती है। और महाशक्ति के रूप में ये शक्ति ब्राह्मी शक्ति बन जाती है, वैष्णवी शक्ति बन जाती है और शैविक शक्ति बन जाती है। यही पराशक्ति, ये ब्राह्मी शक्ति से सृष्टि की रचना करती है, वैष्णवी शक्ति से सृष्टि का पालन करती है और शैविक शक्ति से सृष्टि का प्रलय करती है। ये पराशक्ति, ये पराशक्ति के ये तीन रूप हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी और शैविक शक्ति। आगे जी फरमाते हैं, यही महाशक्ति जब स्थूल रूप धारण कर लेती है, तब ये क्या करती है, ये जगत में अपनी लीला प्रकट करती है। यही महाशक्ति एक तो सृष्टि पालन और संहार करती है, और यही महाशक्ति स्थूल रूप में आकर जगत में लीलाएं प्रकट करती है। और ये लीला जैसे तरंग के पीछे समुद्र की सदिश अनंत छोटी बड़ी शक्तियां होती हैं, इसी प्रकार इस महान पराशक्ति के पीछे अनंत छोटी मोटी शक्तियां होती है। वेद शास्त्र कहते हैं, इन अनंत शक्तियों के अनंत नाम है, जो संसार में आके लीला करती हैं। जैसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, रुद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, अनेक नामों से इस पराशक्ति की लीलाएं होती है। अलग नामों से पराशक्ति लीला करते, जैसे
माता वैष्णवी आई, अपना लीला कर गई। धरती माता लीला करती है। पार्वती जी, जिसको गौरी की शक्ति कहते हैं, रुद्रा भक्ति, प्रकृति, प्रकृति भी इस पराशक्ति की ये शक्ति है। तो ये महाशक्ति इन अनेक रूपों में धरती में आकर लीलाएं करती है। जब ये शक्ति स्थूल रूप लेती है, आगे यही शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक जीवनी शक्ति के रूप में स्थित होती है। हमारे अंदर यही जीवनी शक्ति तो है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। शक्ति है तो बात कर रहे हैं, शक्ति है तो चल रहे हैं, इसके बिना कुछ भी नहीं। ये शक्ति कहाँ से आई? वो पराशक्ति से आई। तभी कहते पराशक्ति को ब्रह्म कहा गया, भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया, सदगुरु कहा गया। और हम जीव, हम आत्मा, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। तभी वेदों ने, शास्त्रों ने कहा कि आत्मा परमात्मा का अविच्छिन्न अंग है, अविनाशी अंग है। क्योंकि ये जो जीवनी शक्ति आई है, जो हमारे जीवन को चलाती है, जीवनी शक्ति कहाँ से आई है? उसी पराशक्ति का एक व्यष्टि रूप जो मनुष्य के अंदर वो प्रवेश कर गई। और ये जीवनी शक्ति को ही प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण क्या है? एक ऐसी, एक वाइटल एनर्जी है, एक वाइटल फोर्स है जो हमें ब्रह्मांड से मिलती है ऑक्सीजन के रूप में। पहला ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करके वो ऑक्सीजन प्राण शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तभी कहते हैं जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको जितनी गहरी लंबी लेंगे उतनी हमारी प्राण शक्ति का विस्तार होगा, यानी कि हमारी प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। प्राणायाम का मतलब प्राण का आयाम, प्राण का आयाम का मतलब प्राण का डायमेंशन, विस्तार को बढ़ाना है। तो प्राण का विस्तार जितना होता है उतनी हमारा आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। ये प्राण ही हमारे अंदर के जो अलग अलग अंग है, अंग प्रत्यंग है, ये प्राण चलाता है। जितनी हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गेन्स है, मशीनें हैं, साधारण शब्दों में ये मशीनें, जैसे पेट्रोल से इंजन चलती है, गाड़ी चलती है, ऐसे प्राण शक्ति हमारे शरीर की जो पार्ट्स ऑर्गेन्स है उसके लिए पेट्रोल है। प्राण शक्ति से ही शरीर चलता है। और ये प्राण शक्ति ही हमारे तन को मन के साथ मिलाता है। अगर आपका मन अलग है, प्राण अलग है, तो आपका मन जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है, सोच में, विचारों में। तन अलग है, मन अलग है, प्राण अलग है, वो बंदा कहते हैं तो डिप्रेशन में गया। जिसका प्राण और मन पृथक पृथक हो जाता है ना, तो वो उसका मन जो है ना कल्पनाओं में डूबा रहता है, सोचों में, विचारों में। मन में जितना विचार आएगा वो फिर कुछ कर नहीं पाता, उसका मन कमजोर होता चला जाता है, मन की शक्ति चली जाती है, विचार नहीं कर पाता, बुद्धि काम नहीं करती है, वो बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, बीमार हो जाता है। हम उसको कहते हैं इसको डिप्रेशन हो गया, मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग हो गया तो पेट खराब, डाइजेशन खत्म, भूख नहीं लगती, पेट खराब है तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, किडनीज खराब हो जाएगी, दुनिया भर के रोग आ जाते हैं। तो यह सारा जो खेल है ये प्राण शक्ति का खेल है। तभी कहते हैं कि प्राणायाम करने से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और प्राणायाम करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। ये प्राण जो है तन को मन के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग हो रहा है, मन से कनेक्ट करके विस्तार होकर ये प्राण शक्ति आपको उस ब्रह्म से मिलाता है, ब्रह्मांड में उस पराशक्ति से मिलाता है। जब आप उस पराशक्ति के साथ यूनाइट हो जाते हो तो आपको अपना बहुत विशाल स्वरूप नजर आता है, आपको अपना आत्म स्वरूप नजर आता है। और आत्म स्वरूप नजर आते ही आपकी अज्ञानता, एक जो सूक्ष्म दायरा है, मैं, मेरी, मेरा, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में जो आपके अटैचमेंट्स है सब खत्म हो जाती है, और आप कर्म बंधन से मुक्त हो गए। तो सारा ये जो ना प्राण शक्ति सारा आधार है।
ये प्राण शक्ति को ही जीवनी शक्ति कहा गया, ऐसा महाराज जी फरमाते हैं। कहते जैसे धरती है, जंगल है, पर्वत है, ये सबको धारण कौन करता है? अनंत नाग धारण करता है ना। उसी प्रकार ये शरीर, समस्त शरीर की गतिविधि, समस्त शरीर की क्रियाएं जीवनी शक्ति करती है, प्राण शक्ति करती है। जीवनी शक्ति प्राण शक्ति एक ही चीज है। तो महाराज जी फरमाते आगे, कहते हैं जीवनी शक्ति ये एक होकर ना, इकट्ठी होकर सर्पाकार, एक कुंडलिनी के आकार में, जो सुषमा नाड़ी है हमारे मेरुदंड के अंदर है, एक बड़ी, बहुत ही बरीक नाड़ी है। ईड़ा पिंगला सुषमा 3 नाड़ी होती है, एक राइट वाली ईड़ा, लेफ्ट पिंगला, है ना, और सुषमा बीच की नाड़ी, वो ध्यान इस नाड़ी है। योगी सुषमा नाड़ी में ध्यान लगाते हैं। सुषमा नाड़ी के जो लोएस्ट पार्ट है, उस पार्ट में ये जो शक्ति है, जो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, ये एक कुंडल के आकार में, सांप के आकार में, उस सुषमा नाड़ी के यूएस पार्ट में करके वो सही रहती है। और ये जो ये कुंडली शक्ति है, ये माता के गर्भ स्थान के पास रहती है, और माता के अंदर गर्भी गर्भी पैदा यही करती है, शक्ति करती है। माता के अंदर जो गर्भ है, उसको जन्म देती है यही शक्ति, देकर पे सो जाती है। मूलाधार चक्र के चारों तरफ 7 लपेटे लगाकर अपने मुंह को, क्योंकि सांप के आकार की होती है, पूंछ भी होता है, मुंह भी होता है, अपने पूंछ को मुंह में लेकर सोई रहती है। साधारण जो भोगी व्यक्ति है, जो हम संसारी कामों में, भोग विलास में ज्यादा रहते हैं, साधना नहीं करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और जिनकी वृत्तियां बाहर मुखी रहती है, अंदर आत्म तत्व की तरफ जो जाते ही नहीं है, अभ्यास करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो कुंडली शक्ति है, ये सोई पड़ जाती है। अब यहाँ आती है सदगुरु भगवान का महत्व। जो जीव सदगुरु भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण भावना से अपने आप को समर्पित करता हुआ उनके बताए हुए साधना योग अभ्यास को करता है, करके उनकी कृपा को प्राप्त करता है, तो ऐसा जीव, इस जीव की ये शक्ति जो है ना, वो खुल जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये शक्ति जागृत होकर 6 चक्र को भेदन करती है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, फिर नाभि के पीछे मणिपुरक, हार्ट के पीछे अनाहत चक्र, कंठ के पीछे विशुद्ध चक्र, और ये आज्ञा चक्र, ये तिलक स्थान पर। इसको पार करती वो शक्ति शून्य चक्र, सहस्त्र चक्र में जाके बैठ जाती है। वहां जब ये शक्ति पहुंच जाती है, तब उस अभ्यासी को अपना दिव्य स्वरूप नजर आता है। प्रकाश के लिए शक्ति अपने आप में बहुत प्रकाशमान है, बहुत उज्जवल है, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है ये शक्ति, क्योंकि ये पराशक्ति की ही तो अंश है, उसी का तो आधार बीज है। तो ये शक्ति जब वहां पहुंचती है, तब जीव को अपना स्वरूप, अपना प्रकाशमान स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रकाशमान स्वरूप के दर्शन होते ही उसके अंदर की अज्ञानता खत्म हो जाती है, और वो जन्म और मृत्यु से परे होकर मुक्त जिंदगी जीता है। ये सारा सार है ये कुंडलिनी शक्ति का। शक्ति क्या है, कहाँ से आई है, यानी कि ब्रह्मांड की पराशक्ति का ये आधार है, उसी शक्ति का जड़ है ये, उसी शक्ति का मूल है। यहाँ से इस शक्ति, ये उसी की शक्ति है, ये मानव में है। तभी तो कहा गया पराशक्ति को परमात्मा कहा गया। परमात्मा जैसे दिखाई नहीं देते, शक्ति कहाँ दिखाई देती है, इसलिए परमात्मा को निराकार कहा गया, अविनाशी कही गई है। वो शक्ति कहीं नहीं जाती है, इसीलिए मनुष्य भी अजन्मा है, कहीं नहीं जाता। जब
अभ्यासी को अपना वो दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, दिव्य स्वरूप दिखाई देते हैं, तब उसको ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, ये तो बाहर का चोला है, आज ये चोले में हूँ, कल दूसरे चोले में हूँगा, तो शक्ति तो वही हूँ, मैं तो वही रहूंगा, मैं तो सदा हूँ, सदा हूँ, ये फीलिंग उसके अंदर आती है। पर वो वर्तमान में जीता है, वर्तमान में अपनी शक्ति में परिपूर्ण रहता है, अपनी आत्मा में रहता है, और अपनी अवस्था में स्थित रहता हुआ वो हर पल परमात्मा के साथ अभेद रहता है। इसी का नाम कहते हैं योग की तुरीय अति तुरीय अवस्था। इस अवस्था में हमारे दादा गुरुदेव केशव भगवान 14 वर्ष इस अवस्था में रहेंगे। और महापुरुष रामलाल जी तो अनंत ईश्वरीय कला के मालिक है, उनका तो कहने ही क्या है। वो तो उसी पराशक्ति जो ब्रह्म शक्ति है, उसी शक्ति का अवतार है। अवतार लिया उन्होंने, चूल्हा ले लिया, चूल्हा को छोड़ दिया, शक्ति विलीन हो गई। जो वही शक्ति लकड़ा टूजी में चूल्हे में आई, चूल्हा छोड़ दे, विलीन हो गए। वही शक्ति गुरुदेव में आई, उन्होंने शक्ति को अपने संजोया, शक्ति ने इतना कार्य करा, योग का इतना विस्तार करा, हम बच्चों को ज्ञान दिया, संस्कार दिए, है संसार का कल्याण करा, अंधों को आंखें गूंगे बुलवाना, भेड़े सुनना, लगने चलवाना, निर्धन को धन, इस संतान को सन्ना, दुनिया भर के उन्होंने इस शक्ति से कार्य करा, करके अपना अवतार लिया शरीर मनुष्य तन में, चोला को छोड़ के तो ब्रह्म में चले गए। ब्रह्म से आए, हमें ज्ञान दे गए, हमें रास्ता दिखा गया, तुम इसको अपनाओ, इसको अपनाओ और दूसरों को बताओ, खुद एक्सपीरियंस करो, दूसरों का एक्सपीरियंस कराओ, ऐसी बात है, ऐसे। हाँ, तो ये तो यही है महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद। इसीलिए कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना का मतलब उस अपने दिव्य स्वरूप को एक दर्शन करना, अपने वो दिव्य शक्ति है उसको एहसास करना। और तुम उस पराशक्ति के, ब्रह्म शक्ति के एक अविनाशी अंश को, किसी को रियलाइज करना, ये केवल और केवल योग के द्वारा संभव है। योग के अलावा इतने इतने रास्ते हैं संसार में, बहुत मत पतांतर है, बहुत ज्ञान के रास्ते हैं, तो सब जगह कथावाचक है कि कोई कहता तुम सोच लो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, है तुम परमात्मा अविनाशी हो, अंश हो। अच्छा, तुम सोच लो कि परमात्मा ही परमात्मा, कुछ नहीं है, सभी नहीं है, ये सब सपना है, जगत सपना है। जब सपना में तुम सोते हो, जाग जाते हो, सपना भूल जाते हो, तो जागृत अवस्था तुम्हें लगता सत है, पर तुम्हें जब आत्मा का ज्ञान होगा, तुम्हें लगेगा ये जागृत अवस्था है, ये भी सपना है। जो सो के दृश्य आया वो भी सपना था, जाग के जो दृश्य है ये भी सपना है। ये तब आता है जब आपको अपने आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन होने पे ही आत्म ज्ञान आता है, और आत्म ज्ञान आते ही आप आनंदम आनंदम, आप आनंद में रहते हैं, फिर कुछ बचा ही नहीं। अज्ञानता तो खत्म हो जाती है। अज्ञानता तब तक है जब तक हम इस संसार को सच समझते हैं, क्योंकि इस संसार में हमें 70 साल रहते हैं, 80 साल रहते हैं, 90 साल रहते हैं, इसको सच मान लेते हैं। सुपना 1-2 घंटे का होता है, चला जाता है, उसको भूल जाते हैं। इसमें असल में ये भी 70-80 साल ये भी सपना है। इसका सत्य क्या है? हमारी आत्मा वो पराशक्ति है, आत्म शक्ति, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, ये सत्य है। तो हम सब शक्ति से इस बात का ज्ञान हो जाता है, अज्ञानता खत्म हो जाती है। अज्ञानता खत्म होते ही दुख क्लेश अशांति सब खत्म हो। सकुदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। मुझे लगता है बड़े सरल भाषा में हमें कुंडली शक्ति, इसकी महत्वता का, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, इसका हमें समझ आ गई है। तो जैसे ये शक्ति, कुंडली शक्ति 7 चक्रों का भेदन करके 6 चक्र में जाके बैठती है, और तब जीव को अपने आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, तभी जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और ये 6 चक्र क्या है, इन 7 चक्रों के स्वामी कौन है, इन 7 चक्रों का कार्य क्या है, ये हम नेक्स्ट संडे के सत्संग में इसका विचार करेंगे।
और इसका वर्णन करेंगे, प्रभु जी से उसके बारे में हम ज्ञान लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। तो सतगुरुदेव भगवान की जय।